घोटाला, ये एक ऐसा शब्द है जिसने आजादी के बाद देश में तेजी से पैर पसारे हैं। घोटाला शब्द का सबसे बड़ा नाता तो उत्तराखंड से है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ठहरिए आपको बताते हैं। दरअसल राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड में सबसे अधिक पैर पसारे हैं। निचले से उच्च अधिकारी नेताओं के दामन तक पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। कभी भर्ती घोटाले तो कभी विभागों में घोटाले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। भर्ती घोटालों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि हल्द्वानी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आ गया। इसका खुलासा समाजसेवी विक्की खान की ओर से सूचना के आधार पर तहत मांगी गई जानकारी से हुआ। विक्की खान का आरोप है कि कोरोना काल में प्रदेश के करीब 55,000 छात्रों को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर लगवाया गया। नौकरी पाने वालों में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। इसके लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। एक आधार कार्ड में अंकित संख्या दूसरे के नाम पर भी अंकित है। आरटीआई कार्यकर्ता विक्की खान का आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े के खेल में 600 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट का कौशल विकास योजना चलती है हमारे स्टेट में, 2014 से चल रही है। ये उसमें घोटाला किया गया है बच्चों के नाम। बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है हाई स्कूल इंटर के, जो हमारे दूर दराज के जो बच्चे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो दुर्लभ जो पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके नाम एक जो भारत सरकार होती है ना, वो क्रैश कोर्स कराती है। 6-6 महीने के कोर्स, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के सारे काम होते हैं। वो ITI के माध्यम से होते हैं काम। ITI में काम दिया जाता है, बच्चों को ला के ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ट्रेनिंग 2019-20 और 20-21, जिस समय कोरोना काल चल रहा था और हमारा पूरा भारत देश बंद था, उस समय ये ट्रेनिंग हमारे उत्तराखंड में दे दी गई कौशल विकास योजना में। मतलब घर घर से बच्चों को बुला के ट्रेनिंग दी उन्होंने। ये इस तरीके से ये इतना बड़ा स्कैम है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें 2 साल में किया गया और 80,000 बच्चों को ट्रेन कर दिया उन्होंने। ट्रेन करने के बाद 6 महीने बाद उनको नौकरी पे भी लगा दिया कोरोना काल। ये वो स्कैम है। इसकी शिकायत आपने ऊपर करी है? मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल हाउस पे भी करी है और मैंने लोगों को भी लिखा। लेकिन मेरा जवाब ये देखिए, ये उनके आधार कार्ड है बच्चों के, ठीक है, और ये मेरे द्वारा इनको शिकायत पर अभी लास्ट में भी लिखा कि मैंने आप चयन जो आपकी कमेटी होती है उसके बाद उसके मेंबर्स का नाम बता दो। किसी ने कोई जवाब आप क्या करेंगे? आधार कार्ड वाला क्या है? आधार कार्ड वाला ये मामला कि ये वो डेटा है जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है, इधर देखिए, जो कि बच्चे नहीं हैं। हम कर लिया है। कुछ इसमें मृत बच्चे भी हैं, जो मर चुके हैं बच्चे, उनको भी ट्रेनिंग दे दी गई है। बंद कर दे। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी के तहत ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के बाहर की संस्थाओं जिसमें एसेंट कैसमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी, धानिया इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, खलशा स्किल्स एंड प्लेसमेंट शामिल हैं। आरोप है कि कंप्यूटर और कोचिंग संस्थानों को पैसा देकर वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं के दस्तावेज अपने प्रशिक्षण कार्य में दिखाकर खाना पूर्ति कर दी और परीक्षा के समय छात्र छात्राओं के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उनकी उपस्थिति दिखाकर उनको पास करा दिया और विभाग उच्च अधिकारियों से मिलकर सारा भुगतान करवा लेने की बात भी सामने आई है। सारे फर्जी आधार कार्ड हैं, ये देखिए सारे फर्जी आधार कार्ड। डेटा यहाँ से उठा के सारा फर्जी तरीके से ट्रेनिंग दी गई। ये बच्चे कहीं भी नहीं है और टोटल 2 साल में 80,000 बच्चों को ट्रेन करा गया। तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे, इंस्टीट्यूट चला के ट्रेनिंग दे रहे थे, लोगों को बुला के ट्रेन कर रहे थे। अपनी ID से ये मेल कराया मैंने CM साहब को, तब भी कोई जांच का विषय नहीं बना है। उधर कौशल विकास योजना के निदेशक संजय कुमार खेतवाल का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। मामला पुराना बताया जा रहा है, फिर भी मामले की जाँच के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके बाद मामले में विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मामला हमारे भी संज्ञान में नहीं था। ये कल ही जो प्रेस के माध्यम से हमको भी सूचना प्राप्त हुई है, मुझे भी प्राप्त हुई है, तो जो प्रकरण संज्ञान में आ गया है, इसके लिए हम लोग अपने स्तर पर भी देखेंगे कि क्या प्रकरण है, क्या तथ्य है उसमें। पूरे तथ्य तो अभी है नहीं। उसमें जनरली ये कहा गया है कि पिछले वर्षों में कोरोना के समय अधिक बच्चों की ट्रेनिंग हुई, तो उसको पूरा क्या उसमें तथ्य हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको तो देखने के लिए पूरा संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन जो कि प्रकरण प्रेस के द्वारा आया गया है, तो हम अपने स्तर पर इसकी जांच करा लेंगे और हमारा जो नोडल विभाग है इसकी, क्योंकि सारी सूचना हमें देहरादून स्तर पर रखी जाती हैं, वहाँ इसका हमारा ऑफिस है, तो वहाँ भेज के उस प्रकरण को दिखा लिया जाएगा। और लेकिन वो पूरी सूचना कहाँ, किस प्रकरण, किस जगह की है, उसकी डिटेल भी हमको लेनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता अगर हमको उपलब्ध करा दें कि कहाँ का मामला है, किस जगह का मामला है पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी तक तो जो भी भुगतान किया और ये भी कार्रवाइयाँ की गई होंगी
वो तो नियमानुसार ही की गई होंगी, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर उसमें कोई तथ्य है तो उसके बाद उसकी जांच भी करा ली। आरटीआई से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में धांधली तो जरूर हुई है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। यदि आरटीआई में उजागर हुई बातों को सही माने तो उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।